हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री कि जो रिमेनिंग क्वेश्चन है तो उनमें देखिए क्वेश्चन नंबर 11 तक हम बता दिए थे आपको। आज क्वेश्चन नंबर 12 क्या लिखा है? फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर is 60 degree and the angle of depression of its foot is 45 degree. Determine the height of tower. तो सबसे पहले ये समझिए, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, तो ये हमारा ग्राउंड हो गया। अब 7 मीटर हाई बिल्डिंग क्या करेंगे हम? This height is 7 meter. This is building. The angle of elevation of the top of a cable tower is 60 degree from the top of a 7 meter high building. तो कह रहा है जो 7 मीटर हाई बिल्डिंग है हमारी, इसके टॉप से एक हम केबल टावर को देखते हैं। दिस इज केबल टावर, दिस इज बिल्डिंग, दिस इज केबल टावर। अब कह रहा है कि बिल्डिंग के टॉप से जब हम केबल टावर को देखते हैं तब हमारा एंगल बनता है 60 डिग्री का। दिस एंगल इज 60 डिग्री। क्लियर? अब नेक्स्ट स्टेप में एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। कहता है केबल टावर का फुट कहाँ है? ये एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है इसके फुट पर, वो ऑलरेडी गिवन है 30 डिग्री। ये भी क्या हो गया? 30 डिग्री। अब टोटल हाइट ऑफ केबल टावर, यहां से यहां तक की हाइट को हमने ले लिया h, तो ये रिमेनिंग हाइट हमारे पास क्या बच गई? यहां से यहां तक की h टोटल है 7 मीटर, ये सब्ट्रैक्ट हो गया। दिस इज h माइनस 7 मीटर। क्लियर? अब हम आते हैं नेक्स्ट स्टेप पर। तो अब यहां से यहां तक के बीच की डिस्टेंस हमने ले लिया x। ये भी डिस्टेंस क्या हो गई? x मीटर। नेमिंग कर दे, A B C D E। तो सबसे पहले हम इस ट्रायंगल में चल के किसकी वैल्यू निकालेंगे? x की। तो इन ट्रायंगल ACB पहले लिख लें, लेट द हाइट ऑफ केबल टावर, लेट द हाइट ऑफ केबल टावर बी h मीटर। इन ट्रायंगल ABC एंगल के सामने किसी परपेंडिकुलर, किसी बेस, तो tan 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर 7 बेस x। tan 30 को फाइंड कर लीजिए यहां से 1/√3 7/x क्रॉस मल्टीप्लाई x इक्वल टू 7√3। अब हम क्या करेंगे? अब इस ट्रायंगल में चलेंगे, इन ट्रायंगल EAD, इन ट्रायंगल EAD
tan 60 डिग्री इक्वल टू tan 60 परपेंडिकुलर क्या है h माइनस 7 डिवाइडेड बाई x। tan 60 की वैल्यू क्या होती है √3 इक्वल टू h माइनस 7 डिवाइडेड बाई x, क्रॉस मल्टीप्लाई √3x इक्वल टू h माइनस 7। अब नेक्स्ट स्टेप में इस x की वैल्यू हम कहां करेंगे, यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग the value of x in इक्वेशन फर्स्ट में रख दें √3 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है 7√3 इक्वल टू h माइनस 7। सिंप्लीफाई करें √3 में √3 से मल्टीप्लाई क्या हो गया 3 7 जा 21 इक्वल टू h माइनस 7। और यहां से देखिए h की वैल्यू फाइंड हो गई हमारी, h इक्वल टू आ गया 21 प्लस 7 28 मीटर। क्लियर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे। हाँ तो हेलो स्टूडेंट देखिए ध्यान से, बुक में आपके जो ये लिखा है कि डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री, हमने क्वेश्चन को चेंज कर दिया 45 की जगह क्या लिख दिया 30 डिग्री। और सेम ऐसे ही आप लगाएंगे तो आपका हो जाएगा क्लियर। तो जब 30 डिग्री पे हमने निकाला तो h की वैल्यू क्या आ गई 28 मीटर। क्या आ गई 28 मीटर। हमने क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज किया और चेंज क्या किया, इस फुट का एंगल 45 की जगह क्या ले लिया 30 डिग्री। तो आप लोग क्या करेंगे, इसको 45 डिग्री पर भी लगा लेंगे और 30 डिग्री पर भी, तो आपका और कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, as observed from the top of a 75 meter lighthouse from the sea level, the angle of depression of two ships are 30 and 45 degree. If one ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse, find the distance between the two ships. अब आप समझिए क्वेश्चन को पहले, क्योंकि आपको क्लास 10th में वर्ड्स प्रॉब्लम बहुत मिलेंगी और जब आप क्वेश्चन को ढंग से समझ लेंगे तभी सॉल्व कर पाएंगे, नहीं तो सॉल्व नहीं होंगे। इसलिए ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले ऑब्जर्वर कहाँ है, फ्रॉम द टॉप ऑफ 75 मीटर लाइट हाउस। पहले हम एक 75 मीटर का लाइट हाउस है, लाइट। अब ऑब्जर्वर यहां पर है, ये लाइट हाउस कहां पे होगा, ग्राउंड पे। Yes. As observer from the top of a 75 meter lighthouse from the sea level, the angle of depression of two ships. ये जो सी लेवल हमारा है ग्राउंड पे, करेक्ट कि यहां से वो देखता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो दो शिप्स को, एक शिप्स को हमने लेट कर लिया यहां देखा, करेक्ट, तब ये एंगल बनता है 45 डिग्री। और दूसरे शिप को जब देखता है तब ये एंगल बनता है 30 डिग्री।
शिफ्ट हमारी कहां पे है, एक शिफ्ट यहां है, एक शिफ्ट यहां है, इनके बीच के डिस्टेंस पूछा है, हमने ले लिया x मीटर, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस को लेट कर लिया y। क्लियर? नेम लिखे A B C D। तो वो हमको पूछा है एंगल बिटवीन टू शिफ्ट, अरे डिस्टेंस बिटवीन टू शिफ्ट मींस इस शिफ्ट से इस शिफ्ट के बीच की क्या डिस्टेंस है, वो क्या हमने लिया है, लेट x मीटर। लेट द डिस्टेंस between two shifts be x मीटर। तो हमने बताया था जब एक ही ग्राउंड पे दो एंगल बनते हो तो सबसे पहले जो परपेंडिकुलर के पास में एंगल है उसी ट्रायंगल में चलते हैं। तो किसमें चलेंगे हम सबसे पहले, इन ट्रायंगल ADC। इन ट्रायंगल ADC क्या एंगल है, 45 डिग्री, tan 45 डिग्री इक्वल टू एंगल के सामने परपेंडिकुलर क्या है, 75 डिवाइडेड बाई y। tan 45 की वैल्यू क्या है, 1, 75 अपॉन y, y इक्वल टू 75 मीटर। ये हमारी डिस्टेंस आ गई। अब इस डिस्टेंस की हेल्प से ये डिस्टेंस निकाल लेंगे, तो क्या लिखें, इन ट्रायंगल ABC। इन ट्रायंगल ABC tan 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस x प्लस वाई। tan 30 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए, 1/√3 इक्वल टू x 1/√3 75 अपॉन x प्लस वाई, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x प्लस वाई इक्वल टू 75√3। दिस इक्वेशन इज फर्स्ट। अब इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे, एक y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। किसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, y। सब्स्टिट्यूटिंग the value of y in equation फर्स्ट में रख दीजिए x प्लस 75 इक्वल टू 75√3। यहां से x की वैल्यू आ गई हमारी x इक्वल टू 75√3 माइनस 75। अब हम 75 यहां से कॉमन ले लें, तो ये हो गया √3 माइनस 1 मीटर। दिस इज आंसर। तो ये क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया, 75√3 माइनस 1 मीटर। अब आप जब इसमें एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन देखेंगे तो उसमें आंसर कुछ और है जो कि रॉन्ग है। आप अगर आरडी सॉल्व करते हो या कोई बुक सॉल्व करते हो तो आरडी में जाएंगे तो क्वेश्चन नंबर 29 आपको मिलेगा, सेम क्वेश्चन एकदम। तब आप उसमें आप देखेंगे कि क्वेश्चन का सॉल्यूशन तो सही है हमारा, ठीक है। इसलिए आप डाउटफुल मत होइएगा कि एनसीईआरटी के बुक में तो आंसर 50 रूट समथिंग दिया है, लेकिन क्वेश्चन का एक्चुअली आंसर ही आएगा 75√3 माइनस 1 मीटर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में ये जो क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, इसमें ऑलरेडी डायग्राम गिवन है।
अब क्वेश्चन समझेंगे। A 1.2 meter tall girl spots a balloon moving with the wind in a horizontal line at a height of 88.2 meter from the ground. The angle of elevation of the balloon from the eyes of the girl at any instant is 60 degree. After some time, the angle of elevation reduces to 30 degree. और given a figure में find the distance traveled by the balloon during the interval। पहले आप देखेंगे ध्यान से, ये हमारे पास बैलून P था, विंड के कारण ये बैलून आ गया कहां पर, Q पर। तो पहले जब P पर बैलून था तो हमारा कितने डिग्री का एंगल बनता था, 60 डिग्री का। वो कह रहा है कि विंड के कारण जब हमारा Q पॉइंट पर बैलून आ गया तब ये एंगल कितने डिग्री का बन गया, 30 डिग्री का। तो कह रहा है फाइंड यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या होगी, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस हमारे पास क्या बेटा, LM। इसको हम डिनोट कर ले, कितना ज्यादा हम लेंथी लिखेंगे, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस को हमने क्या ले लिया, H, और LM की डिस्टेंस हमने क्या ले लिया, Y। क्लियर। अब आप ध्यान देंगे इसकी हाइट क्या हो गई, ये हमारी 1.2 मीटर टॉल गर्ल है। तो अब यहां से यहां तक की हाइट क्या हो गई, बैलून से लेकर के गर्ल के आई का लेवल 88.2 में से 1.2 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो यहां से हाइट कितनी लीजिए, PN इक्वल टू सॉल्यूशन। तो पहले तो हम लिख लें, क्या पूछा उसे, फाइंड द डिस्टेंस, तो लिखेंगे लेट द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बैलून, ट्रेवल बाय द बैलून during the interval B Y मीटर। ये हमको निकालना। अब यहां से देखिए हम सिंप्लीफाई करें, सबसे पहले हमको किसकी वैल्यू चाहिए बेटा, PL। तो PL इक्वल टू क्या हो जाएगा, PL फाइंड करने के लिए हमको क्या करना होगा, PL डैश माइनस ये क्या है, इसमें से एक डिस्टेंस घटा दे, LL डैश। ये तो सिंप्लीफाई करेंगे, PL डैश की क्या हाइट है, 88.2 मीटर माइनस LL डैश 1.2, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, कितना आ गया, 87 मीटर। क्लियर, चेक कर लें। ठीक, तो इसकी डिस्टेंस आ गई हमारी, यहां से यहां तक की हाइट मिल गई हमको, PL। क्लियर। अब हम चलेंगे इन ट्रायंगल POL, इन ट्रायंगल POL, इन ट्रायंगल POL tan 60 डिग्री tan 60 डिग्री इक्वल टू PL अपॉन OL। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, tan 60 दिस इज √3, PL 87, OL क्या डिस्टेंस हमने लिया है, X।
क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो √3x इक्वल टू 87, तो x की वैल्यू यहां से आ गई 87 डिवाइडेड बाई √3। √3 है तो हम रेशनलाइज करेंगे, √3 मल्टीप्लाइड बाई √3। नेक्स्ट स्टेप, तो x की वैल्यू देखिए आ गई हमारी x इक्वल टू 87 √3 डिवाइडेड बाई √3 में √3 का मल्टीप्लाई 3, x की वैल्यू आ गई 29 √3 मीटर। क्लियर? लेकिन हमें क्या चाहिए, हमको तो y की वैल्यू चाहिए। किसकी वैल्यू चाहिए? y। तो इन ट्रायंगल QOM, इन ट्रायंगल QOM tan 30 डिग्री इक्वल टू QM डिवाइडेड बाई LM tan 30 की क्या वैल्यू है? डिवाइडेड बाई OM है। ये tan 30 की क्या वैल्यू है? 1/√3। QM की वैल्यू हमने निकाल रखी है, PM इक्वल टू PN इक्वल टू QM 87। OM को हम लिख सकते हैं OL प्लस LM, OL प्लस LM। यहां से वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें 1/√3 87, OL की वैल्यू है x, LM की वैल्यू है y, क्रॉस मल्टीप्लाई x प्लस y equal to 87 √3. This equation is first. Substituting the value of x in equation first. Substituting the value of x in इक्वेशन फर्स्ट में आए, फर्स्ट में हम आते हैं तो x की वैल्यू कहां हमारे पास, इसे देखिए ध्यान से 29 √3 प्लस y इक्वल टू 87 √3। y की वैल्यू यहां से फाइंड हो गई, y इक्वल टू 87 √3 माइनस 29 √3, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, दिस इज मीटर। इतनी डिस्टेंस को चला 58 √3 मीटर। ये अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बात करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 क्वेश्चंस हम नहीं बता रहे हैं, इस टाइप के कई क्वेश्चन बता दिए आपको, आप सॉल्व करेंगे। अगर नहीं आएगा तो अभी भी हम इसके अलावा एनसीईआरटी आज खत्म हो जाएगी आपकी इस चैप्टर की, अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में हम उसे कवर कर देंगे। क्लियर? तो अब हमारे पास क्वेश्चन है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स at a distance of 4 meter and 9 meter from the base of the tower। सबसे पहले तो हम एक टावर बनाएं, दिस इज टावर। अब जरा समझ
समझिएगा मेन पॉइंट, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर। टावर का बेस कहाँ है? ये यहां से बोला 4 मीटर की डिस्टेंस पर एक पॉइंट है 4 मीटर। फिर इसी बेस से यहां तक का ये जो दूसरी पॉइंट है, ये करा यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या है? 9 मीटर। ये जो एंगल बनते हैं सेम स्ट्रेट लाइन, देखिए एक ही स्ट्रेट लाइन पे एक यहां पे एंगल बनेगा, एक यहां पर। इट्स आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री मींस क्या होता है? दो एंगलों का सम 90 डिग्री। ये दो एंगलों का सम क्या? 90 डिग्री। अगर हमने इस एंगल को थीटा लेट किया तो ये एंगल क्या हो गया जी? 90 माइनस थीटा, क्योंकि दो का सम 90 होता है, उसे क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री। अब यहां से हम ले लेंगे ए बी सी डी। क्लियर? तो अब हम देखिए, तो प्रूफ करनी है कि लेट द हाइट ऑफ टावर इज 6 मीटर। तो अब हम यहां लिखें लेट द हाइट ऑफ टावर बी h मीटर। हमने हाइट ऑफ टावर को क्या ले लिया? h मीटर। इन ट्राइंगल ADC, इन ट्राइंगल ADC tan 90 माइनस थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। हाइट हमने ले लिया है h, तो क्या हो गया? h अपॉन 4। क्लियर? tan 90 माइनस थीटा क्या होता है? cot थीटा। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में आपको पढ़ा रखे हैं। h अपॉन 4। दिस इक्वेशन इज फर्स्ट अगेन इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC tan थीटा equal to h upon 9. This equation is second. Multiply by equation first and second. Multiply by equation 1. Multiply equation 1 by equation second. मल्टीप्लाई कर दें तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? cot थीटा, और इधर क्या है? tan थीटा। राइट हैंड साइड में h/4 इंटू h/9। cot थीटा का फॉर्मूला 1/tan थीटा इंटू tan थीटा इक्वल टू h स्क्वायर बाय 36। tan थीटा कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई h स्क्वायर इक्वल टू 36, h इक्वल टू आ गया अंडर रूट 36 मींस h इक्वल टू 36 का स्क्वायर रूट क्या हो गया? 6 मीटर। हेंस प्रूफ, हेंस प्रूफ। अब जो आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेगी, अगर आपने ये सब प्रॉब्लम अच्छी तरह से सॉल्व किया है, इनकी बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी आपको जब हम बताएंगे अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब एप्लीकेशंस के। क्लियर? तो आज ये एनसीईआरटी का हमारा फिनिश होता है यहीं पर। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके। दैट्स ऑल।